हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें करने हैं एप्लीकेशंस ऑफ दी बायोट-सेवर्ट लॉ। और बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस आते हैं पेपर में भी और इनके ऊपर क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक, अब देखो, मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट जा रहा है आई। ठीक, तो आप कह सकते हो कि जी हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल में करंट आई हम पास करवा रहे हैं। ठीक, इधर से करंट जा रहा है आई और इधर से करंट वापस आ रहा है आई, घूम फिर के पूरे सर्किट में। बात समझ में आई कि नहीं है। देन क्या होगा कि अगर आपके पास जो है ये है, तो आप ये कहते हो सर जी इसका सेंटर है ये, तो इसमें करंट पूरे में फ़्लो हो रहा है। जब इसके अंदर करंट फ़्लो हो रहा है तो इसका हर पॉइंट एक करंट एलिमेंट है। हमने बताया था कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ़्लो होता है तो वहाँ पर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट भी अगर ये है, करंट है ना, ये है, तो इसके भी चारों तरफ क्या होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारी कॉइल है पूरी की पूरी गोल आई में, इसमें को जहाँ जहाँ भी करंट जाएगा ऐसे 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 यहाँ से ये एक मैग्नेटिक फील्ड अपनी चारों तरफ क्रिएट करता चला जाएगा। तो मान लो कि छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम, एक छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल। तो वो जो है अगर तुम अपना देखो तो इसमें करंट ऊपर को जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर अगर अपना हाथ रखोगे तो रिंग जो है वो यूँ से यूँ होगी। कैसे होगी, यूँ से यूँ होगी। यानी जो भी करंट एलिमेंट होता है उससे इधर की तरफ से उठ के इधर जाती है। अगर करंट ऐसे जा रही तो अगर करंट ऐसे आ रही होती तो ऐसे उठ के ऐसे आ रही होती। ठीक, तो हाथ से पता लगता है, सीधे हाथ को ऐसे रखो, जो रिंग बनेगी उसके अकॉर्डिंग देखो कि यहाँ से उठ के यूँ जा रही होगी। तो तुम कहोगे इसकी वजह से यहाँ पर यानी रेडियस आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर वो अंदर की तरफ है डीबी। तो हम कहते हैं कि लेट देयर इज़ ए सर्कुलर कॉइल, ठीक, इन विच आई करंट इज फ्लोइंग। ठीक, द रेडियस ऑफ कॉइल इज कैपिटल आर। आई बात समझ में। देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट का मतलब क्या है, कोई भी छोटा टुकड़ा जो इस वायर का है। ठीक, कितना होगा, डी बी इक्वल टू, कल तुम्हें फार्मूला समझाया था अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पता है ये वाली बात, ये तो मैंने फार्मूला लिखा अभी। अब इसमें देखो आई डी एल है जी, थीटा जो है वो टेंजेंट से हमेशा कितना मिलता है, 90 डिग्री। रेडियस का टेंजेंट से एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। और स्मॉल आर की जगह क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर है। तो जो हम यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में तो ये आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोल लो भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इंटू आई डी एल साइन क्या हो जाएगा 90 अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। एज वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है 1। सो डी बी बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब तुम क्या करो, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि अगर आई डी एल के कारण इतना सा है तो हमें तो पूरी कॉइल के कारण निकालना है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट पता है, जैसे यहाँ डी बी पता है और डी बी किसके कारण है, डी एल के, तो पूरे का क्या होगा बी, और वो पूरे का पूरा क्या होगा इसके इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड से इक्वेशन नंबर 1 का, तो हम कहेंगे इनके भाई इंटीग्रेटेड इक्वेशन नंबर 1।
इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी तो हो गया बी, ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो बी बराबर, अगर हम इसमें से सब कांस्टेंट बाहर ले लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, आई बाहर, तो अंदर क्या रह गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब ध्यान दो, वो एक सर्किल था, उसकी पूरी जो सरकमफेरेंस थी उसका छोटा सा पार्ट था डी एल। तो इस पूरी पार्ट का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, वो कितना होगा पूरी सरकमफेरेंस दैट इज़ 2 पाई आर। तो बोल लो भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पूरी लंबाई कितनी हो गई 2 पाई आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इक्वल हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई से तो 4 पाई 2 टाइम गया, एक पावर से एक पावर चली गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल किसके होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कोइल, ठीक है ना। ये तो हम कह देंगे बी एट द सेंटर हो गया। ये था हमारा एक डेरिवेशन, ठीक समझ में आया कि नहीं आया। क्या वो है इसका टेस्ला, यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला लिख सकते हो तुम यहाँ पर। आई बात समझ में।